तो कैसा है ये अजमल का सिल्वर शेड। एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस है क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर जो अराउंड 30,000 पे आता है। उसी का एक क्लोन वेरिएंट है ये। तो क्या ये अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट करता है, आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और नो स्टाइल में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैं अपने परफ्यूम रिलेटेड जेन्युइन एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। और साथ में ये भी देखते हैं कि एक परफ्यूम को कैसे जज करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और नीचे अगर हाइप बटन दिखे तो वो भी कर देना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कुछ और ऐसे वीडियोस बनाने का। तो इस वीडियो में हम लोग इस परफ्यूम के सेंट प्रोफाइल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 स्ट्रिप्स है। इस पे हम लोग स्प्रे करके इसके ओपनिंग और टॉप नोट कैसा है वो चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने अराउंड 20 मिनट पहले स्प्रे किया था, तो इसका हार्ड नोट कैसा है वो भी देखेंगे। एंड यहाँ पे मैंने अराउंड 3.5-4 घंटा पहले स्प्रे किया था, तो इसका ड्राई डाउन कैसा होता है वो भी चेक करेंगे। हालांकि मैंने इसका सेंट प्रोफाइल पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, बट क्या है कि जब मैं रियल टाइम इसके खुशबू को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तब मैं इसका फीडबैक अगर दूँ तो उस टाइम कुछ पॉइंट्स होता है कि मैं मिस कर दूँ, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर रियल टाइम एक्सपीरियंस बता पाऊँगा। और अंत में ये भी देखेंगे कि इसका लॉन्जिविटी कैसा है। मैंने इसका लॉन्जिविटी डिफरेंट सिचुएशन में प्रॉपरली टेस्ट किया हुआ है, तो वो भी लास्ट में देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, बॉटल की डिजाइन और स्प्रेयर की क्वालिटी से। तो ये कुछ इस तरीके का एक बॉक्स के अंदर आता है एक प्लास्टिक रैप सील के साथ। सो लेट्स ओपन द प्लास्टिक रैप। तो ये बॉक्स एक शाइनी मेटेलिक फिनिश पे आता है एंड इसके अंदर मिलेगा आपको अजमल की तरफ से सिल्वर शेड परफ्यूम बॉटल। तो ये कुछ इस तरीके का एक शाइनी ग्लास बॉटल पे आता है एक ग्रेडियंट फिनिश के साथ। एंड सामने अजमल का लोगो और जो परफ्यूम का नाम है वो वाइट टेक्स्ट पे प्रिंटेड है। इसका जो कैप का क्वालिटी है ये मेरे को काफ़ी प्रीमियम लगा। एंड अब देखते हैं इसका एटोमाइज़र कैसा है, जो कि ठीक-ठाक है। एक प्रॉपर मिस्ट निकलता है और थ्रो भी अच्छा है, बट कोई प्रेशराइज़्ड एटॉमाइज़र नहीं है जैसा आप बियर्डो या फिर बेला विटा का एटॉमाइज़र जैसा होता है वैसा एग्ज़ैक्ट नहीं है। बट इसका थ्रो और परफ्यूम का क्वांटिटी जो एक स्प्रे से निकलता है वो अच्छा है। तो इसके पैकेजिंग के रिलेटेड एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जिस बॉक्स पे आता है इसके अंदर वैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना है जो इसके परफ्यूम बॉटल को प्रॉपर्ली होल्ड करके रखे, जिसकी वजह से इस बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा वॉबल होते हैं परफ्यूम बॉटल। कंपेयर टू दिस इससे काफ़ी कम दाम वाले परफ्यूम्स लाइक वाइल्ड स्टोन, इवन बियर्डो में भी जो पैकेजिंग के साथ आता है इसमें जो परफ्यूम बॉटल है प्रॉपर होल्ड पे रहता है। अंदर एक कार्डबोर्ड का स्ट्रक्चर बना होता है जिसकी वजह से उतना वॉबल नहीं होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा वॉबल होता है जिसकी वजह से अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता। प्लस अनबॉक्स करते टाइम थोड़ा रिस्क रहता है कि स्लिप होके गिरने का। तो ये एक चीज़ है, मतलब ओवरऑल इसका जो पैकेजिंग है मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा इस वजह से। बट हाँ, इसका जो बॉटल का डिज़ाइन है, इसका जो स्प्रेयर है जो एटोमाइज़र बॉटल के साथ आता है वो मुझे अच्छा लगा। तो अब बात करते हैं कि इसकी सेंट प्रोफाइल और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। तो अब इस परफ्यूम को इस ट्रिप पे स्प्रे कर लेता हूँ। शुरू में आपको एक अल्कोहल ब्लास्ट देखने को मिलेगा, बट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। बट अगर आप 5 सेकंड वेट कर जाओगे तो ये परफ्यूम पूरा सेटल डाउन हो जाता है। थोड़ा देर बाद एक बार चेक करता हूँ। हाँ, अभी वैस उस उतना कुछ अल्कोहल का स्मेल आपको अभी मिल नहीं रहा है। हाँ, अभी ये परफ्यूम पूरा सेटल डाउन हो गया है, तो अगर आप 5 सेकंड वेट कर जाओगे तो ये परफ्यूम पूरा सेटल डाउन हो जाता है, इसका अल्कोहल ब्लास्ट उतना स्टे नहीं करता है। तो अब आते हैं इसकी ओपनिंग एंड टॉप नोट्स पे। तो इसकी टॉप नोट्स में जो लिस्टेड नोट्स है वो है लाइम, बर्गामोट, लेमन, ब्लैक करेंट, वायलेट लीफ एंड पाम। तो अब मैं इसकी ओपनिंग एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसका ओपनिंग काफ़ी ब्राइट एंड एनर्जेटिक है। एक सिट्रसी ओपनिंग है जिसमें लाइम, बर्गामोट और लेमन का प्रेजेंस आपको फील होगा, बट उतना शार्प लेमनी नहीं है। थोड़ा-सा स्वीटनेस का टच भी है, जो शायद ब्लैक करेंट और पाम की प्रेजेंस की वजह से आ रहा है। बट ओवरऑल मेरे को काफ़ी एक ब्राइट एंड एनर्जेटिक ओपनिंग लगा। बट हाँ, एक मेटालिक
एक मेटालिक नोट भी है। अगर आपको मेटालिक नोट्स पसंद नहीं है तो शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। प्लस अगर आपका सेंसिटिव नोज है तो शायद थोड़ा इरिटेटिंग लग सकता है, स्पेशली अगर आपको मेटालिक नोट्स पसंद नहीं है तो। बट पर्सनली मुझे इसका जो ओपनिंग है मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अब आते हैं इसके हार्ट नोट पे। इसके हार्ट नोट पे जो लिस्टेड नोट्स है वो है आइरिस, रोज एंड जैस्मिन। तो यहाँ पे मेरे पास और एक स्ट्रिप रेडी है जो मैंने अराउंड 20-25 मिनट पहले स्प्रे करके रखा था। तो यहाँ पे प्रॉपर एक हार्ट नोट का एक्सपीरियंस मिलेगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे एक प्रॉपर एक फ्लोरल नोट मिलता है। मतलब इनिशियली जो एक सिट्रसी ओपनिंग है वहाँ से एकदम फ्लोरल नोट पे शिफ्ट हो गया है अभी, जहाँ पे जैस्मिन, रोज़ का प्रेजेंस फील होगा, थोड़ा-थोड़ा आइरिस का भी प्रेजेंस आपको फील होगा। तो इसका जो सिट्रसी ओपनिंग है ना, ऐसा नहीं है कि ये पूरा 5 मिनट में इसका जो सिट्रस फेड आउट हो जाता है, थोड़ा स्टे करता है, 15-20 मिनट तक भी रहता है। उसके बाद ये एकदम एक फ्लोरल नोट पे शिफ्ट हो जाता है। बट इसका फ्लोरल नोट, इसका हार्ट नोट भी काफ़ी रिफ्रेशिंग है, एक कूल टोन पे आता है। तो इसका जो हार्ट नोट है ये काफ़ी एक एलिगेंट फील देता है। तो अब आते हैं इसकी बेस नोट और ड्राई डाउन पे। तो इसकी बेस नोट पे जो लिस्टेड नोट्स है वो है व्हाइट मास्क, एम्बर ग्रेस, सीडर, सैंडलवुड, सिवेट एंड टोंका बीन्स। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 3.5-4 घंटा पहले स्प्रे किया था, तो एक प्रॉपर ड्राई डाउन का एक्सपीरियंस यहाँ से मिलेगा। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी ये फ्रेग्रेंस एक प्रॉपर मास्की और थोड़ा-सा क्रीमी वुडी टाइप का फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट हो गया है, जहाँ पे आपको सैंडलवुड का प्रेज़ेंस देखने को मिलेगा। प्लस थोड़ा-सा फ्लोरल टच अभी भी आपको देखने को मिलेगा इवन ड्राई डाउन में भी। हालाँकि अगर आप थोड़ा और वेट करोगे 5-6 घंटा या साढ़े 5 घंटा, 6 घंटा, तब इसका फ्लोरल नोट पूरा फेड आउट हो जाता है। बट इसका जो ड्राई डाउन है ये भी एकदम एक कूल नोट पे ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत एक वार्म टोन पे शिफ्ट हो गया है। तो ओवरऑल अगर मैं इस परफ्यूम का एंटायर सेंट प्रोफाइल का एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये शुरू होता है काफ़ी एक फ्रेश, रिफ्रेशिंग एक सिट्रसी नोट के साथ, हल्का सा स्वीट टच आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अराउंड 15-20 मिनट के बाद ये बिल्कुल एक फ्लोरल नोट पे कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जो फ्लोरल नोट है यही आपको मैक्सिमम टाइम तक देखने को मिलेगा इस परफ्यूम में। तो फ्लोरल नोट पे आपको रोज़, जैस्मिन और आइरिस का प्रेजेंस फील होगा। और एकदम ड्राई डाउन में ये बिल्कुल मास्की और थोड़ा सा क्रीमी वुडी टाइप का एक फील देगा। तो ओवरऑल अगर इसका एक एक्सपीरियंस बताओ तो कुछ ऐसा फील होगा कि आप एक खाली सी बीच में रिलैक्स कर रहे हो और आपके आसपास एक फ्लोरल अरोमा छाया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही एक फील देगा ये परफ्यूम। एंड इसका अगर ब्लेंड क्वालिटी बोलूँ ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, मतलब उतना ज़्यादा सिंथेटिक नहीं है। एंड ये थोड़ा सा आपको प्रीमियम स्मेल भी देगा। मतलब ये मेरे को अराउंड आई थिंक डिस्काउंट में लिया था मैंने। इसका 100 ml का बॉटल मेरे को 840 या 850 पड़ा था। बट नॉर्मली आई थिंक आपको 1000 के अंदर में मिल जाता है। बट अगर आप डायरेक्टली ऑफलाइन अजमल की स्टोर से ले रहे हो तो तब शायद थोड़ा सा महंगा पड़े, अराउंड 1200 के अराउंड पड़ सकता है। बट ऑनलाइन अगर लोगे फ्लिपकार्ट, अमेजन पे डिस्काउंट पे इजीली आपको 1000 के अंदर मिल जाएगा। तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो सेंट प्रोफाइल है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड हाँ, इसका एक चीज़ है कि इसका जो मेटालिक नोट है ये काफ़ी लोगों को, मतलब कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आपको मेटालिक नोट पसंद नहीं है तो शायद मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसका सेंट प्रोफाइल शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। बट पर्सनली मेरे को इसका एंटायर सेंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छा लगा। तो अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस और लॉन्जिविटी पे। तो ओवरऑल मेरे को इसका एक अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। अगर इसके प्रोजेक्शन बोलूँ तो अराउंड 2-2.5 घंटे का एक अच्छा खासा प्रोजेक्शन मिलेगा आपको। उसके बाद थोड़ा क्लोज टू स्किन आ जाता है, बट बिल्कुल स्किन से नहीं बन जाता। इस परफ्यूम का प्रेजेंस फिर भी आप फील कर पाओगे, या आपके आसपास अगर कोई हो तो वो इस परफ्यूम का प्रेजेंस फील कर पाएगा। तो अगर टोटल स्किन पे लॉन्जिविटी बताओ तो अराउंड 5 से 6 घंटे तक टिकता है। एंड क्लोथ्स पे आसानी से 8 से 9 घंटे तक टिक जाएगा। तो ये एक प्रॉपर समर फ्रेग्रेंस है। तो इवन बहुत ज़्यादा गर्मी में भी अगर आप लगाओगे तो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट पे इस अजमल की तरफ से सिल्वर शेड के बारे में।
तो अगर आपको एक फ्रेश सिट्रसी फ्लोरल नोट वाला एक अच्छा समर फ्रेगनेंस चाहिए तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसका सेंट प्रोफाइल आपको काफ़ी पसंद आएगा। बट एक चीज़ है कि इसका मेटालिक नोट, अगर आपको मेटालिक नोट्स ज़्यादा पसंद नहीं है तो शायद आपको उतना ज़्यादा पसंद ना आए। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई अजमल के स्टोर पे अगर आप विज़िट कर सकते हो तो एक बार ऑफलाइन अजमल की स्टोर पे विज़िट करके इसका जो सेंट प्रोफाइल है थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। ये काफ़ी एक अच्छा परफ्यूम है। ओवरऑल एक परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। एंड इवन बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आप लगाओगे तो एक बहुत ही ज़्यादा एक रिफ्रेशिंग सा एक आपको एक फीलिंग देगा ये। और हाँ, और एक पॉइंट, इसके सेंट प्रोफाइल में ज़्यादातर टाइम तक आप इसके फ्लोरल नोट्स ही एक्सपीरियंस करोगे। तो इस वजह से ये उतना ज़्यादा मैस्कुलिन या बोल्ड फील नहीं देगा। थोड़ा सा आपको यूनिसेक्स परफ्यूम भी लग सकता है। बट ओवरऑल इसका सेंट प्रोफाइल इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से लाइक बहुत अच्छा है। एक प्रीमियम स्मेल करेगा। आपको लगेगा कि आप एक महंगा परफ्यूम लगाए हो। तो अगर आपको ये 1100 या फिर 1000 के नीचे मिल रहा है तो आप ये ले सकते हो। बट अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो शायद थोड़ा महंगा पड़े, 1200 के अराउंड आपको मिलेगा। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 1200 से ज़्यादा पे करना इस परफ्यूम के लिए। तो अगर आप वेट कर जाओगे डिस्काउंट का, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली 1000 के अंदर ही मिल जाएगा। तो ये था मेरा एक डिटेल्ड रिव्यू ऑन अजमल सिल्वर शेड। अगर आपने ये ट्राई किया हो तो कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं नोस्टेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।